मैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार बल्लन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी वाणी में रखें। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय 4 बार से दिल्ली विधानसभा को सुशोभित कर रहे बड़े भाई साहब सिंह चौहान जी। मनोज जी, आपने जो कहा कि शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, साहब सिंह चौहान जी को शीला दीक्षित जगह, आपने कोई आश्चर्य की बात नहीं कही है। घोड़ा विधानसभा जिसको प्रतिनिधित्व देती है उसे दिल्ली सचिवालय में जरूर प्रतिनिधित्व देगी और पहले मंत्री के रूप में दिया, मुख्यमंत्री के रूप में देगी। मित्रों, मंच पर आसीन है इस कार्यक्रम में चौधरी डालचंद जी, वीरेंद्र पाल शर्मा जी, इसकी अध्यक्षता करें हरीश कुमार जी, गिरीश बंसल जी, बीएम गुप्ता जी, सविता जी, अपने रामजी लाल लाजोरा जी, चौधरी रघुवर जी, रामनेश पाराशर जी, अपने सागर राजपूत जी जिनका बढ़िया संचालन अभी ओजस्वी वाणी मिली हमें, ऐसे मनोज कश्यप जी, हरीश शर्मा जी, आनंद त्रिवेदी जी, चौधरी डालचंद जी, भाटी जी, और महिला की सुधा भदौरिया जी, सीमा कश्यप जी, और माला ठाकुर जी, जगदीश शर्मा जी, और पीछे मेरे लाला जी खड़े हुए हैं, और सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता जो अपने विमलेश, मेरा आपका परिचय आज क्षमा चाहता हूँ, विमलेश पांडे जी, और किसान मोर्चा के प्रदेश के कार्यालय मंत्री इस कार्यक्रम में पूरी तरह से लगे हुए सुंदर लोहिया जी और विजय चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में जितनी भूमिका जितनी रही है उस व्यक्ति का अपने राज सिंह रज्जू जी, जिन्होंने इसका पूरी कल्पना विधायक जी को बताई कि मेरा ऐसा मन है कि मैं एक ऐसा कार्यक्रम यहाँ करूँ कि जो इस पार्क पर, इस यहाँ स्थान पर जब से आप विधायक बने कि मेरा ऐसा ओजस्वी वाणी में सुनना चाहता हूँ, उसको पूरे स्नेह के साथ स्वीकार किया अपने विधायक साहब सिंह चौहान जी ने। यहाँ बहुत सारी बातें विकास के बारे में कही गई, बहुत सारी बातें विधायक जी के व्यक्तित्व के बारे में कही गई, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस माइक से, इस मंच से, इस विधानसभा में बहुत सारी नहीं कही गई हैं। विधायक साहब सिंह चौहान मात्र 4 बार से दिल्ली विधानसभा को सुशोभित नहीं कर रहे हैं। श्री साहब सिंह चौहान 80 से 90 के दशक में, जैसे आज कार्यकर्ता के रूप में यहाँ बहुत से कार्यकर्ता विद्वान हैं, ऐसे ही पूरे यमुना पार के जिला मंत्री रहे हैं जिन्हें जब महामंत्री का रूप दिया जाता था, पूरे यमुना पार के, ऐसा बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके बाद बीएल शर्मा जी के सारथी के रूप में साहब सिंह चौहान जी ने उन्हें लोकसभा में पहुंचाया, पूरा कार्यालय संभालकर पूरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। और इस बात का लोहा बीएल शर्मा जी इस बात से मानते हैं, जब वो इतने दिन बाद दोबारा लोकसभा के प्रत्याशी हो तो उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव लड़ाएगा तो साहब सिंह चौहान लड़ाएगा। यही इस व्यक्ति का परिचय, यही खत्म नहीं होता। उसके बाद जब इस शाहदरा जिला बना तो उसमें जिला महामंत्री का दायित्व साहब सिंह चौहान को मिला। उसके बाद जब दिल्ली विधानसभा में विधानसभा का गठन का पहली बार जब मुख्यमंत्री खुराना जी बने, जब विधानसभा के चुनाव हुए तो साहब सिंह चौहान ही योद्धा माना गया कि इस क्षेत्र को चुन के यमुना विहार नया विधानसभा बनी है, उसमें जाएगा तो कौन जाएगा। वह अगर चुनौती स्वीकार की तो साहब सिंह चौहान ने की। कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो जहां रहता हूं वहीं लड़ूंगा, चौहान ने कहा कि जहां संसद चाहेगा मैं वहां लड़ूंगा। ऐसी शख्सियत, ऐसा आत्मविश्वास, उसे सैल्यूट करना चाहिए हम सब कार्यकर्ताओं को। दूसरी चीज यहां देखने को मिली, जब से साहब सिंह चौहान विधायक बनकर दोबारा वापसी करके गोंडा विधानसभा में आए, सोनिया विहार का क्षेत्र और यमुना विहार दोनों की पृष्ठभूमि अलग, वातावरण अलग, उसका एक अजीब प्राकृतिक संतुलन में ढालकर, ऐसे सांचे में ढालकर आए, एक पॉश कॉलोनी, एक अनऑथराइज कॉलोनी, लेकिन वहां सब अगर किसी सबका लोकप्रिय अगर है तो साहब सिंह चौहान था। जैसे ही परिसीमन चेंज हुआ, पता चला कि गांवड़ी रोड से इधर का क्षेत्र गोंडा विधानसभा में शामिल हुआ है, कि नई विधानसभा का सर्जन हुआ है। किसी के टिकट चुनाव का, किसी का इंतजार किए बिना 24 घंटे अगर कार्य किसी ने शुरू किया, तुरंत साहब सिंह चौहान ने किया, आत्मविश्वास के साथ किया कि मुझे 12 साल बाद यह क्षेत्र दोबारा मिला है, जिसे मैं पहले 93 में लड़ना चाहता था। मैं तुरंत वहीं से शुरू होकर एक एक व्यक्ति से तुरंत संपर्क शुरू किया गया। मुझे ताजुब होता है कितना गजब का आत्मविश्वास साहब सिंह चौहान जी में है। गोंडा विधानसभा में विभिन्न परिस्थितियों में 12 साल से हम इस विधानसभा को नहीं जीत पा रहे थे। क्यों नहीं जीत पा रहे थे? यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है क्यों नहीं जीत पा रहे थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सेनापति ने उस चुनौती को स्वीकार किया, उस 12 साल से उस व्यक्ति को जिसने भावनात्मक छल के साथ यह सत्ता प्राप्त की थी, या कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की फूट के कारण सत्ता प्राप्त की थी, या भावनात्मक छल के कारण प्राप्त की थी, चाहे उसने पैरों में हाथ लगाकर छलिए के रूप में प्राप्त की थी, सत्ता प्राप्त की। विकास
पुरुष की बात आई, विकास पुरुष, ऐसे विकास पुरुष जो सिर्फ ये नहीं कि नारियल फोल्डर काम करें, अभी तक तो 2.5 वर्ष में उस 12 साल के कुकर्म को पूरा करने के लिए वरुणालय में जाकर सीईओ से मीटिंग करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड की जितनी भी सीवरेज दबी पड़ी है सबके लिए एक व्यक्ति समस्याओं को पैदा करने में विश्वास रखता था, एक व्यक्ति समस्याओं को जड़मूल नाश करने में विश्वास रखता है। दूसरा मित्रों, साहब सिंह चौहान यह नहीं चाहते कि आप प्रजा बने रहे हो, ये राजा रहे। साहब सिंह चौहान चाहते हैं कि आप सब साहब सिंह चौहान बने। आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए जो साहब सिंह चौहान को विधायक कहलाते हैं। आप अपने आप को एक विधायक समझे, ये नहीं कि विधायक के सामने जाकर आप नतमस्तक हो, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। परंतु जिस तरह से आपके स्वाभिमान की चिंता करते हैं, इसी तरह विधायक अपने आत्म स्वाभिमान की चिंता करते हैं। वो एक ऐसा चिंतन चाहते हैं कि सभी अपने स्वाभिमान के साथ काम करें, विधायक से वो अपेक्षा करें जिनके लिए विधायक चुनकर विधानसभा जाते हैं। इस बात की चिंता नहीं कि समस्याएं कुछ भी ना हो, घर पर मीठी मीठी वाणी बोली जाए, लाल बत्ती की गाड़ी निकले तो बुजुर्ग निकला तो उसको छलिया की तरह पैरों हाथ लगा के चले गए, समस्या को कोई निदान नहीं। सिर्फ शादी ब्याह और उत्सव में जाने से विधायक का कार्य पूरा नहीं होता मित्रों। विधायक के ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस राज्य की है, इस देश की है। उसको जितने अच्छे तरीके से 2.5 साल में निभाया, पता भी नहीं चला कब में 2.5 साल हो गए। और मित्रों, अगर विधानसभा के इस घोंटा विधानसभा में अगर इसको यमुना विहार की तर्ज पर और यहाँ की समस्याओं को नग्न करना है, इसको ग्रेटर क्लास की तरह विजय कुमार मल्होत्रा की जैसी विधानसभा बनाना है, तो आपको निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में इसने महत्वपूर्ण बहुमत से, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे हाथ हो हाथी हो, सबको निर्मूल नाश करना होगा। आपको एक ऐसा नेता मिलेगा जो दिल्ली की विधानसभा को नेतृत्व प्रदान कर रहा होगा और मुख्यमंत्री को आपको मिलेगा। आज ये अभिनंदन समारोह सिर्फ इस बात का द्योतक है कि जिन्होंने छलिए के रूप में, भावनात्मक छल से, तकनीकी रूप से जो हार भी मिली, उस हार को भी सीधे सीधे स्वीकार नहीं किया। सिर्फ उस बच्चे की तरह जो कंचे खेलते हुए हार गया तो रो रो कर पहुंच गया, नहीं मैं दोबारा खेलूंगा। उस बच्चे की तरह जो क्रिकेट खेलते हुए आउट हो गया, नहीं मैं आउट नहीं हूं, मैं दोबारा खेलूंगा। उस बेवकूफ बच्चे की तरह, तो ना समझ बच्चे की तरह जा पहुंचा वो हाई कोर्ट, जा पहुंचा वो सुप्रीम कोर्ट, वहां मुंह की खाई और उसे लगाने के लिए यहां भी उसकी बेशर्मी खत्म नहीं हुई। उसकी बेशर्मी देखिए, उसने गली 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 जाकर ये कहा कि मुझे कोर्ट में लड़ने के लिए अभी और वो चाहिए। लेकिन ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति जिन्होंने इस तरह से एक एक बात को एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचा दिया, एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दिया कि इस व्यक्ति की करनी एक एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। हम नहीं चाहते थे पोस्टर युद्ध चले, हम नहीं चाहते थे कि अब ये इस तरह के कार्यक्रम हो, लेकिन उसने एक छोटी छोटी हरकतें क्या की, कहीं पिटीशन डाला, सुनो अपने घर झूठा ढोल बजवा दिया। तो 6 महीने बाद मैं विधायक बनने वाला हूं, सिर्फ अब भी चल रहा है, अपने उन लोगों को भी चल रहा है जो उसके साथ हैं, उनको अभी भी ये झूठा बुलावा दे रहा है कि मेरे पक्ष में निर्णय आने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, न्यायपालिका के सब विशेषज्ञ नहीं होते, मैं भी नहीं हूं। मैंने भी विधायक जी से पूछा, विधायक जी आखिर न्याय की स्थिति क्या है? उन्होंने सारा का सारा सामने रखा और फिर हमने तय किया कि विधायक जी आप समझ गए, मैं समझ गया, लेकिन भोली वाली जनता को कैसे समझाया जाएगा? समझाया जाएगा ऐसे अभिनंदन कार्यक्रमों से समझाया जाएगा, उसको उसी की भाषा में उत्तर दिया जाएगा, कोर्ट में कोर्ट की तरह और सड़क पर सड़क की तरह उसकी ईंट सीट बजानी होगी। इसीलिए अब आपके बीच है। एक अभिनंदन कार्यक्रम के लिए विधायक जी की सहमति नहीं थी, लेकिन हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया, उनका मैं धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद राज सिंह जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इस रूप में दिया। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।